आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। इसका बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू हमने ऑलरेडी कर दिया है, ऑन रोड परफॉर्मेंस, फीचर्स, डिज़ाइन, सब कुछ। अब हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोड एक्सपीरियंस के लिए। इससे पहले कि हम निकलें, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर सेटअप क्या है। बेसिकली जो यहाँ पर ऑफ रोडिंग गियर है मोरलेस थार जैसा ही है। यहाँ पर आपको रियर लॉकिंग डिफ मिलता है और सामने आपको डिफरेंशियल जो है वो लॉकिंग नहीं मिलता है। तो पीछे आपको एक लॉकिंग डिफ मिलता है, लेकिन सामने ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल है, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल का एक कंपोनेंट है। और अगर कहीं पर गाड़ी फंसती है तो जहाँ पर ट्रैक्शन गाड़ी को नहीं मिल रहा है और पहिया घूम रहा है, वहाँ पर ब्रेक उसे पकड़ लेता है और दूसरे व्हील को उस तरह से ट्रैक्शन मिल जाता है। लेकिन पीछे आपका जो डिफरेंशियल है वो लॉकिंग है। तो उस तरीके से इस गाड़ी का जो बेसिक सेटअप है वो मोर और लेस थार जैसा है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर लो रेशियो भी है, तो 4 व्हील ड्राइव लो में हम लोग अभी से चला रहे हैं। आप इसे 4 व्हील हाई में भी चला सकते हैं। ये थोड़ा चैलेंजिंग ट्रैक है, इसलिए हम इसे 4 व्हील ड्राइव लो में डाल रहे हैं। इसके अलावा जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये मोड्स मिलते हैं, अलग अलग किस्म के यहाँ पर मोड्स हैं। और स्नो मोड है, मड मोड है, डेजर्ट मोड है। फिलहाल मैं इसे मड मोड में डाल रहा हूँ बिकॉज आज ज़रा बारिश हुई है और यहाँ पर ज़रा ट्रैक्शन की कमी रहेगी। तो हम लोग अब निकल रहे हैं और ये गाड़ी क्या क्या करती है ये हम आपको वीडियोस के थ्रू बताएंगे। तो चलिए, ऑफ रोडिंग इवेंट जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की मीडिया ड्राइव का, उसके लिए अब हम तैयार हैं। फर्स्ट स्टीप, तो पहले ये स्टीप डाउनहिल स्लोप है और उसके बाद सामने कुछ स्लश है और फिर आगे स्टीप अपहिल है। यहाँ पे ये समझिए कि अगर कोई नॉर्मल कार रहेगी तो यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं पकड़ पाएगी और ये वहीं पर घूम करके गाड़ी जो है वापस पीछे फिसल जाएगी, क्योंकि ये जो रेड सैंड है ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, पहियों के चारों तरफ लिपट जाती है और आपको ट्रैक्शन नहीं मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कार टू हैव ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम टू गो ओवर सच सर्फेसेस। अभी देखिए ये बड़ा स्टीप टर्न इन है, तो एक टर्न है, हार्ड टर्न है विद अ स्टीप स्लोप, और जो पीछे वाला व्हील है वो हवा में उठ जाता है। इस तरह के जो टर्न्स होते हैं, और अगर गाड़ी का शैसी प्रॉपरली अगर सेटअप नहीं है तो कई बार गाड़ी टम्बल भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी आप, जो पीछे वाला राइट रियर व्हील है इस गाड़ी का वो हवा में उठ जाएगा। देखिए कितने आसानी से इस गाड़ी ने इस चैलेंज को पार कर लिया। और आपने देखा था कि किस तरीके से गाड़ी पूरी तरह से टिल्टेड थी, लेकिन अंदर बैठ करके आपको बिल्कुल इस चीज़ का आभास नहीं होता है। बहुत ही केपेबल इसका शैसी है, बॉडी ऑन लैडर फ्रेम। अब ये भी जो आप देख रहे हैं काफ़ी अपराइट, ये देखिए बॉनेट कहाँ जा रहा है। अगर यहाँ पर आप एक 2 व्हील ड्राइव गाड़ी को लेकर के आएंगे तो उसके पहिए जो है वो स्लिप करते रहेंगे, ट्रैक्शन छोड़ देंगे और नहीं पकड़ पाएंगे। इस तरह के सर्फेसेस पे आपको ऑल व्हील ड्राइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन ये भी काफ़ी एक स्टीप स्लोप है, और यहाँ पर आपका जो अप्रोच है, अगर आपका ओवरहैंग ज़्यादा है तो गाड़ी का जो नोज़ है वो रब कर जाएगा। यहाँ पे नहीं किया। अभी अगला जो चैलेंज आप देखेंगे वो है बैंकिंग एंगल का, यानी कि अगर गाड़ी को तिरछा कर दिया जाए तो किस एंगल तक तिरछी हो सकती है। और अभी ये जो कार है इसे आप देखेंगे ये बैंकिंग एंगल के ऊपर जाएगी और काफ़ी हद तक तिरछी होकर के मूव करेगी। तो इससे स्टेबिलिटी का पता चलता है, गाड़ी टॉपल ओवर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से आपको शायद इतना ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा हो, लेकिन अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें मालूम होगा कि गाड़ी कितनी ज़्यादा तिरछी है, और अगर ये ठीक से सेटअप ना हो तो गाड़ी पलट भी सकती है।
ऑलमोस्ट 3 फुट ऊपर हूँ हमारे वीडियोग्राफर जो है अभिजीत उनसे। और यहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये गाड़ी कहीं पे टर्न या टॉप आउट हो सकती है। तो काफ़ी केपेबल इस गाड़ी का शैसी है। और ये देखिए हम वापस फिर से सीधे हो गए। जैसा आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और जैसे ही बारिश इस मिट्टी पे गिरती है ये बिल्कुल चिकनी हो जाती है। ट्रैक्शन पूरी तरह से लूज़ कर जाता है। कोई भी अगर 2 व्हील ड्राइव व्हीकल होगा तो उसको ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन, आई कैन टेल यू दैट, बिकॉज हम लोग अभी 19 डिग्री नॉर्थ पर है और ये एक कस्टम मेड ऑफ रोड कोर्स है। यहाँ पर लैंड रोवर, जीप, इस तरह के जो काफ़ी जाने माने ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हैं वो भी आकर के अपनी स्किल्स जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो स्कॉर्पियो को यहाँ पर लाना महिंद्रा का जो विश्वास है इस गाड़ी के अंदर उसे दर्शाता है। ये देखिए क्लियरेंस का टेस्ट है, बीच में हम्प है और बहुत ही आसानी से ये गाड़ी ने उस हम्प को क्लियर कर दिया। और ये जो स्लश देख रहे हैं, इस स्लश के अंदर अगर आप किसी नॉर्मल कार को लेकर के आएंगे यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाएगी। एक ही जगह खड़ी होकर के वो जो दोनों पहिए हैं वो घूमते रहेंगे क्योंकि यार ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल अगर आपको इस तरह की चैलेंजिंग कंडीशंस में गाड़ी चलानी है। अब ये देखिए अगला जो चैलेंज है यहाँ पर ये है स्टीप डाउनहिल स्लोप। बहुत ही स्टीप डाउनहिल स्लोप है और आप अभी देखेंगे कि ये गाड़ी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सामने की तरफ लीन हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी और यहाँ से इस गाड़ी को नीचे जाना होगा। हेलो, तो यहाँ पर अभी मैंने मैनुअल में फर्स्ट गियर डाल दिया है ताकि जो इंजन ब्रेकिंग है वो सफिशिएंट मिले। और यहाँ से हमें ट्रैक जो है राइट की तरफ रखना है। देखिए सामने कितना पथरीला रास्ता है अगर आप देख पा रहे हैं तो। और ये गाड़ी ऑलमोस्ट यहाँ से 10 से 15 फीट नीचे है। अभी आपने जैसा देखा इन्होंने हमें जिस तरह से इशारा किया, मैं आपको जब कभी किसी गाड़ी का ऑफ रोड गाड़ी का रिव्यू करता हूँ तब ये बताता हूँ कि स्पॉटिंग बहुत ज़रूरी होती है। एंड फॉर सच ऑफ रोडिंग चैलेंजेस आपको स्पॉटर्स चाहिए होते हैं बिकॉज आपको एग्जैक्टली आपकी व्हील पोजीशन और सरफेस नहीं मालूम होता है। तो इसके लिए वो एग्जैक्टली आपको कितना स्टीयरिंग इनपुट देना है और एक्सेलरेट करना है, ब्रेक करना है वो बताते हैं। और जब एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस में आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पॉटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो बहुत ही सीजन्ड ऑफ रोडर्स होते हैं उनके लिए 360 डिग्री कैमरा बहुत काम आता है ऐसी परिस्थितियों में बिकॉज वो पहिए के आसपास क्या है उसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं इसमें जो कैमरा इसमें भी है, सामने है, पीछे, ये अगर आप अकेले चला रहे हैं और स्पॉटर नहीं है आपके पास कोई तो बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आपको खुद गाड़ी से उतर के देखना पड़ेगा कि नीचे किस तरह का सरफेस है और आपको किस तरह से जो ऑब्स्टेकल है उसे नेविगेट करना है। देखिए ये जो स्लोप यहाँ देख रहे हैं आप कितना ऊपर है और ये जो पूरा रॉक है ये बहुत स्टीप है और बहुत स्लिपरी भी है। तो अगर गाड़ी में कैपेबिलिटी नहीं होगी तो पूरी तरह से स्लिप होकर नीचे आ जाएगी वो।
जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ऑफ रोडिंग जो होती है, जब आप वाकई में ऑफ रोड जा रहे होते हैं, आपने कई बार कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे जहाँ पर गाड़ी कीचड़ उछाल रही है और चारों पहिए हवा में है। रियल ऑफ रोडिंग, हमेशा याद रखिए, रियल ऑफ रोडिंग एक काफ़ी स्लो स्पीड पर होती है। और ऑफ रोडिंग का जो रूल है वो ये कहता है एज स्लो एज पॉसिबल एंड एज फास्ट एज नेसेसरी। यानी आपको बाय एज अ रूल स्लो चलना है, जितना स्लो आप जा सकते हैं उतना स्लो जाइए अगर रियल चैलेंजिंग ऑफ रोड कंडीशन है तो, और फास्ट तभी जाइए जब नेसेसरी हो। तो असली ऑफ रोडिंग में जनरली आप बहुत स्लो स्पीड्स पे चलते हैं बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल। तो यही बात हमेशा याद रखिए। जो कई बार फोटोज़ में आप देखते हैं कि कीचड़ उछल रहा है, गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है, वो ऑफ रोडिंग का सही तरीका नहीं है। देखिए, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये अगेन स्टीप डाउनहिल है विद अ लॉट ऑफ बिग रॉक्स एंड अ लॉट ऑफ स्लश। तो ट्रैक्शन कम है, आप डाउनहिल जा रहे हैं और साथ ही बीच में कुछ बड़े रॉक्स भी हैं। फॉर अ नॉर्मल कार दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज इट लूज इट्स डायरेक्शन। स्टीयरिंग भी ठीक से काम नहीं करेगा। You definitely need an all-wheel drive car for this kind of a surface. I can already feel कि कार के जो पहिए हैं वो स्लिदर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बहुत तेज़ी से इधर उधर। गाड़ी साइडवेज जा रही है और ये रॉक्स भी काफ़ी बड़ी हैं बीच में, जो आप देख रहे हैं स्पाइनल एरिया में जो रॉक्स हैं ये काफ़ी बड़ी है। तो गाड़ी में क्लियरेंस भी होना चाहिए। एंड इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने के लिए हमने इसे मैनुअल में फर्स्ट गियर में डाल दिया ताकि प्रॉपर इंजन ब्रेकिंग हमें मिल सके। अभी आगे जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा स्लशी एरिया है, मड है, चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास ऑल व्हील ड्राइव नहीं होगा तो आपकी गाड़ी थोड़ा स्लेदर करेगी और फिर वहीं पे फंस जाएगी। ओके, यहाँ से हम लोग लूप लेंगे, वील टर्न अराउंड फ्रॉम हियर। और जिस रास्ते से हम आए थे शायद उसी से वापस ऊपर जाएंगे। आपने देखा कितना चैलेंजिंग था डाउनहिल, क्या ये वापस ऊपर चढ़ पाएगी उस रास्ते पर, ये भी हमें देखना होगा। देखिए, जिस डिफिकल्ट रास्ते से हम लोग आए थे डाउनहिल भी काफ़ी डिफिकल्ट था, अब हम लोग वापस अपहिल जा रहे हैं। और यहाँ पे तो डेफिनेटली कोई अगर गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है और केपेबल ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, कोई चांस नहीं है कि यहाँ से ऊपर जा पाएगी। ये बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको पता रहेगा कि ये जो स्लश है, ये जो मड है, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है और गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमें यहाँ मोमेंटम कैरी करना होगा ज़रा। नो प्रॉब्लम। एक और चीज़, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप, जैसे मैंने अभी इसे ऐसे पकड़ रखा है एक रिंग की तरह, ऐसा कभी नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो जो व्हील है आपकी गाड़ी का वो बहुत तेज़ी से स्नैप करता है, मूव करता है। और अगर स्टीयरिंग उसके साथ साथ मूव करेगा सडनली, तो ये जो बीच में स्पोक्स हैं आपका अंगूठा तोड़ सकते हैं। तो आपको हमेशा इस तरीके से पकड़ना है कि आपका अंगूठा जो है वो रिंग की तरह से जकड़े ना, और अगर स्टीयरिंग मूव भी कर रहा है तो आपके अंगूठे को चोट ना लगे। तो हमेशा साइड से पकड़िए, ऐसे रिंग मत बनाइए। देखिए, बहुत ही चैलेंजिंग सेक्शन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा। और ये देखिए यहाँ पर बुरी तरह से बहुत बड़ा डिप है। ये देखिए यहाँ पर, और कीचड़ है और बहुत ही स्टीप टर्न भी है। ऑलमोस्ट 2.5 फुट का ड्रॉप है।
गाड़ी किस तरह से सरक रही है, आप देख रहे हैं। और कोई भी गाड़ी होती तो यहाँ बिल्कुल मूव नहीं कर पाती। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं पूरी तरह से स्लशी, बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शनलेस कंडीशंस हैं। और मैं चला रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ रहा है पहिए सरक रहे हैं इधर उधर। तो अगर आपके पास एक केपेबल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ना हो, और उससे ज़्यादा ज़रूरी अगर आपके टायर्स ऑफ रोड को सूट ना करते हो, तो यहाँ पर आपका जो व्हील है वो एक ही जगह स्पिन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, डाउनहिल, स्लश, मड, नो ट्रैक्शन एंड टर्न्स। ये देखिए गाड़ी किस तरह से सरक रही है। इस बरसात ने इस ट्रैक को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया है। देखिए सामने जो खड़े हैं ये स्पॉटर है, और ये हमें एग्जैक्टली बताते हैं गाड़ी को कैसे प्लेस करना है। बहुत ही गहरा रट है यहाँ पर। देख रहे कहाँ बॉनेट कहाँ जा रहा है गाड़ी का, ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज, और ये तो बिल्कुल ही सीधा ड्रॉप है आगे। बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच एंगल। अगर ओवरहैंग ज़्यादा होता है तो ऐसी सिचुएशंस में आपका जो बम्पर है वो पूरी तरह से फट जाएगा, भिड़ जाएगा नीचे। आपने देखा कितना चैलेंजिंग ये ट्रैक था। जस्ट सी दैट आर्टिकुलेशन, दैट व्हील आर्टिकुलेशन and how the chassis is bending itself. This is a big challenge. This is a good challenge. I was not aware they have set it up like this. This is a very, very strong challenge for the car. देखिए गाड़ी किस तरह से पूरी तरह से एक तरफ झूल जाएगी। अगर आप इस अनुभव के साथ नए हैं तो ये आपके लिए डरावना हो सकता है। और अभी देखिए मैं ऑलमोस्ट हवा में झूल रहा हूँ। बहुत ही आसानी से इस गाड़ी ने इस चैलेंज को लिया है। और आर्टिकुलेशन और शैसी की जो बेंडिंग होती है उसका ये टेस्ट होता है। आप पीछे सब जब गाड़ी आएगी आप उसे देखिए अभी, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा चैलेंज है।
जहाँ मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ट्रैक नहीं है और शायद ये ख़त्म हो गया है, वहाँ से ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट शुरू हुआ और आपने देखा कि काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक यहाँ पर महिंद्रा ने नए स्कॉर्पियो के लिए रखा था और विद ईज़ इस गाड़ी ने जो चैलेंज थे उन सभी को पूरा किया। तो अगर आपको एक केपेबल ऑफ रोडर चाहिए तो मेरे ख्याल से जो स्कॉर्पियो है ये काफ़ी केपेबल गाड़ी है और आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपके कोई सवाल है अगर ऑफ रोडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू वीडियो, बाय।